ये रानी की आखिरी रील थी इस भयानक इंसिडेंट से पहले कि ये रील ठीक उसी दिन अपलोड हुई थी जिस दिन एक पति पत्नी का रिश्ता शर्मसार हुआ था। बिहार के बेगूसराय में रहने वाली रानी कुमारी रानी एक विलेज से थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे और वो बहुत जल्दी फेमस होना चाहती थी और बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। इसमें कुछ बुराई तो नहीं है, इनफैक्ट इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर इंसान ऐसा ही चाहता है। लेकिन रानी खुद नहीं जानती थी किस फेमस होने के चक्कर में वो कुछ ऐसा भयानक कर देगी जिस वजह से उसके साथ साथ उसके कुछ अपनों की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इस इंसिडेंट की शुरुआत हुई थी जब समस्तीपुर के नहर में रहने वाले महेश्वर एक फैमिली फंक्शन में गए हुए थे। वहां पे वो एक लड़की को देखते हैं और उस लड़की को देखते ही महेश्वर को उससे प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम था रानी और रानी बेगूसराय की रहने वाली थी। रानी और महेश्वर की इसके बाद बातें होनी शुरू होती हैं। धीरे धीरे थोड़े ही टाइम में रानी भी महेश्वर को पसंद करना शुरू कर देती है, जिस वजह से ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं। थोड़ा टाइम रिलेशनशिप में रहने के बाद ये दोनों प्लान करते हैं कि इन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। ये दोनों एक दूसरे के साथ गहरे प्यार में पड़ चुके थे। 2017 के शुरू में ही इन दोनों ने अपने अपनी फैमिलीज को अपने इस अफेयर के बारे में बताया, जिसके बाद फैमिलीज ने भी इसको एक्सेप्ट किया और दोनों की शादी करवाने का प्लान किया। 2017 में ही दोनों की शादी भी हो गई। शुरू में सब बहुत अच्छा था। इनफैक्ट जो महेश्वर था उसने रानी को एक मोबाइल गिफ्ट किया। ये एक स्मार्टफोन था। इस समय इंस्टाग्राम का ट्रेंड शुरू हुआ था। रानी बहुत सारी सेलिब्रिटीज की रील्स देखा करती थी और वो खुद को भी फैसिनेट करती थी कि वो भी उनकी तरह बनेगी, वह भी उनकी तरह बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बनना चाहती थी और वो भी बहुत सारा पैसा कमाना चाहती थी। इसी के चलते रानी ने भी ये स्मार्टफोन आते ही अपने रील्स बनाना शुरू कर दी, जो कि मेजरली डांस की रील्स हुआ करती थी, एक्टिंग की रील्स हुआ करती थी और लिप सिंक की रील्स हुआ करती थी। कभी कभार रानी अपनी इन रील्स में अपने पति महेश भर को भी ले लिया करती थी। शादी के लगभग 1 साल के बाद ही इनके घर पे एक बेटा जन्म लेता है। फैमिली बहुत ही खुश थी और ऐसा लग रहा था कि इनका फ्यूचर भी बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन शायद कुछ बहुत भयानक होने वाला था जिसका इनको आइडिया तक नहीं था। धीरे धीरे रानी रील्स की इतनी ज्यादा एडिक्टेड हो चुकी थी कि उसने अपनी फैमिली पर ध्यान देना तक छोड़ दिया था। ना वो अपने पति पर ध्यान देती थी और ना ही वो अपने बच्चे पर ध्यान देती थी। इनफैक्ट अपने सास ससुर को तो वो पूछती तक नहीं थी। महेश्वर पहले मस्तीपुर में ही मेहनत मजदूरी का काम किया करता था, लेकिन जब वो घर थक के वापस पहुंचता था तो वो मोस्टली यही देखता था कि रानी अपने फोन पर ही बिजी रहती थी। इनफैक्ट अभी तक तो किसी को भी इस चीज से इतनी ज्यादा दिक्कत नहीं थी, या फिर ये कहें कि दिक्कत तो थी, लेकिन अभी नई नई इनकी शादी हुई थी तो कोई भी रानी को टोक नहीं पा रहा था। लेकिन थोड़े ही दिनों में महेश्वर को कुछ बातें सुनने को मिलती है। इनफैक्ट जब महेश्वर रानी का अकाउंट चेक करता है तो वो देखता है कि उसकी रील्स जो थी वो उसके गांव में बहुत सारे लड़कों ने देखना शुरू कर दी थी और बहुत सारे लड़के इसकी इस रील पे उल्टे सीधे कमेंट्स भी किया करते थे। ये बात महेश्वर को पसंद नहीं थी। इनफैक्ट अगर गांव का कोई भी इंसान हो और उसकी पत्नी के बारे में कोई ऐसे कमेंट्स करे तो किसी भी इंसान को ये अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, हर एक इंसान को फ्रीडम है, वो अपने हिसाब से कंटेंट बना सकता है, लेकिन असल में इसके पीछे का राज कुछ और भी था। इसी ड्यूरिंग जो रानी थी उसने गांव के ही कुछ लोगों से चैट करना शुरू कर दी थी, बातें करना शुरू कर दी थी इन्हीं मैसेजेस के थ्रू। और ये जिन लोगों से उसकी बातें होती थी वही लोग अक्सर रानी की वीडियोस पर कमेंट भी किया करते थे, जिस वजह से महेश्वर को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। महेश्वर ने रानी को इसके बाद इस चीज के लिए रोकना और टोकना शुरू कर दिया, लेकिन रानी के सर पे इन रील्स का भूत इतना ज्यादा सवार था कि अब वो किसी की भी सुनने वाली नहीं थी। उसने इन सारे कामों को कंटिन्यू ही रखा। रानी एक ही दिन में मल्टीपल रील्स अपलोड कर दिया करती थी और ये जो चीज थी ना ये महेश्वर की फैमिली पसंद करती थी और ना ही अब ये महेश्वर को अच्छा लग रहा था। इसी के चलते इन दोनों में काफी बहस भी हो जाती थी, जिसकी वजह से जो रानी थी
वो बहुत बार अपने मायके तक चली जाती थी। थोड़े दिन वो वहीं पर रहती थी और वहां पे उसको पूरी तरह से फ्रीडम हुआ करती थी। अभी तक ये मैटर अंडर कंट्रोल था। इन दोनों का एक बेटा भी था। इसी के चलते दोनों समहाउ अपने इस रिश्ते को बचा लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे महेश्वर को लग रहा था कि रानी उसके हाथों से निकलती जा रही है। रानी का एक दोस्त बनता है जिसका नाम था मोहम्मद सज्जाद। मोहम्मद सज्जाद से रानी बहुत फ्रीक्वेंसी थी और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये हुई थी कि जो महेश्वर रानी को अक्सर रोका करता था, टोका करता था। इन चीजों के लिए उसकी भी कोलकाता में नौकरी लग गई थी। असल में जो महेश्वर का भाई था रुदल, वह कोलकाता में ही नौकरी करता था और उसी ने वहां पे महेश्वर को भी नौकरी दिला दी थी। वहां पे सैलरी बहुत अच्छी थी और इसी के चलते महेश्वर भी कोलकाता में शिफ्ट हो गया था। लेकिन अब पीछे से रानी के हौसले खुल गए थे। उसको टोकने वाला कोई नहीं था, उसको टोकने वाला कोई नहीं था और वो अपने सास ससुर की तो सुना ही नहीं करती थी। कभी भी अगर कोई झगड़ा होता, उसके सास ससुर अगर उसको टोका तो रानी सीधा अपने मायके चली जाया करती थी, जहां पे उसको इन सब चीजों की बहुत ही ज्यादा फ्रीडम थी। बीच बीच में जब रानी वापस अपने ससुराल जाती थी तो भी वो घंटों घंटों मोहम्मद सज्जाद से बातें करती रहती थी फोन पे। मोहम्मद सज्जाद ने धीरे धीरे वही रानी से मिलने आना भी शुरू कर दिया था। इनफैक्ट रानी को शूट करने के लिए जो गैजेट्स चाहिए होते थे, सज्जाद वो उसको अरेंज करवा के देता था। चाहे वो एक कैमरा हो या फिर एक ट्राइपॉड, सज्जाद उसकी हर पॉसिबल वे में हेल्प करता था और उसके बदले में शायद सज्जाद को कुछ मिल भी रहा था। यही सब कुछ धीरे धीरे चलता जा रहा था। महेश्वर की फैमिली को ये आइडिया भी नहीं था कि जब रानी अपने मायके जाया करती थी तो वहां पे जो ये सज्जाद था, ये ऑलमोस्ट उससे मिलने हर दूसरे दिन आया करता था। फैमिली को अभी तक इस चीज का आइडिया नहीं था और जब भी उनकी लड़ाई हुआ करती थी अक्सर रानी अपने मायके ही चली जाती थी। खैर 2017 में हुई शादी को बचाने के लिए महेश्वर अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा था। वो हमेशा कन्विंस करता था रानी को किसी ना किसी वे में और उसको समझाने की कोशिश किया करता था ताकि उनका रिश्ता बचा रहे। उनका जो 5 साल का बच्चा है उसकी भी वह प्रॉपर वे में देखभाल कर सके। इसी के चलते महेश्वर ने 7 जनवरी को रानी को कॉल की और उससे बात करने की कोशिश की, चीजें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की। लेकिन रानी के दिमाग में शायद कुछ और ही था। रानी ने महेश्वर को कोलकाता से वापस बेगूसराय बुलाया, जहां पे वो अपने मायके में अपने पेरेंट्स के साथ रह रही थी। महेश्वर को लगा कि शायद रानी का मन बदल गया है, रानी सुधर गई है और रानी उसके साथ वापस उसके घर जाना चाहती है या फिर उसके साथ ही कोलकाता जाना चाहती है। महेश्वर बहुत ही ज्यादा खुश था। उसने अपने भाई रुदल को बताया कि वो बेगूसराय जा रहा है रानी को साथ लेने और ऑब्वियसली जब भाई का रिश्ता संभल रहा था तो रुदल को भी इससे प्रॉब्लम नहीं थी। रुदल ने भी उसको जाने की परमिशन दे दी, जिसके बाद जो महेश्वर था वो सीधा बेगूसराय गया। लेकिन उसके बाद महेश्वर के साथ कुछ बहुत भयानक हुआ। जब रुदल को लगता है कि शायद महेश्वर अभी तक बेगूसराय पहुंच गया होगा तो उसने उससे खैरियत पूछने के लिए कि क्या वो सही सलामत वहां पे पहुंचा और सब सॉर्ट आउट हुआ या नहीं, यही पूछने के लिए रुदल ने महेश्वर को कॉल की। लेकिन दूसरी तरफ से जो महेश्वर का फोन था वो किसी और ही इंसान ने उठाया और उसने तरह तरह के बहाने बना के ये फोन तभी के तभी काट दिया। ये फोन को काटने की इंटेंसिटी देख के या फिर उस दूसरे इंसान की अजीबोगरीब बातें सुन के रुदल को कुछ डाउट हुआ। उसने फटाफट से अपने पिता को कॉल की, जो कि इस समस्तीपुर में रहते थे। क्योंकि रुदल बहुत दूर था इसलिए उसने अपने पिता को बताया कि वह फटाफट से जाके बेगूसराय में देखे, क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद महेश्वर के साथ कुछ गलत वहां पे हो रहा है। महेश्वर ने रुदल से एक बार भी बात नहीं की थी जब से वो कोलकाता से निकला था, जिसके बाद जो महेश्वर के पिता थे वो भाग के बेगूसराय पहुंचते हैं। लेकिन जैसे ही वो बेगूसराय पहुंचते हैं वो देखते हैं उनके बेटे की जान जा चुकी थी और उनके बेटे की जो लाश थी उसको 3 से 4 लोग मिलके हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहे थे। शायद वो जबरदस्ती कुछ सबूत छुपाना चाहते थे या फिर वो चाहते थे कि इससे पहले फैमिली
को पता चले कि महेश्वर के साथ ही सब कुछ यहाँ पे हुआ है, महेश्वर की बॉडी को यहाँ से हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। लेकिन वैसे ही वहां पे महेश्वर के पिता पहुंचते हैं और पहुंचते ही देखते हैं कि महेश्वर की जान जा चुकी है और वो उसके बाद महेश्वर की लाश से किसी को भी हाथ नहीं लगाने देते अनलेस वहां पे पुलिस इंक्वायरी हो जाए। असल में ये जो 3 से 4 लोग थे जो महेश्वर की लाश को वहां से हॉस्पिटल लेकर जा रहे थे, वो कोई और नहीं बल्कि रानी जो उसकी वाइफ थी, वो थी रानी का जो लवर था मोहम्मद सज्जाद वो था। रानी की 2 बहनें रोजी और सुनीता, ये 4 लोग थे जो कि उस लाश को उठा के वहां से हॉस्पिटल की तरफ लेकर जा रहे थे। लेकिन शायद जो उनका प्लान था वो फेल हो चुका था, क्योंकि वहां पे महेश्वर के पिता भी पहुंच गए थे, जिसके बाद उन्होंने वहां से पुलिस को कॉल की और पुलिस मौके पर ही रानी के घर पे पहुंचती है, जहां पे वो देखते हैं कि महेश्वर की लाश पड़ी हुई थी। जब महेश्वर के पिता से पूछा जाता है तो वो सीधा बताते हैं कि उन्हें शक किसी और पे नहीं बल्कि रानी पे ही है, जिसके बाद पुलिस फटाफट से रानी को कस टड़ी में लेती है। रानी पहले तो तरह तरह के बहाने बनाती है, लेकिन थोड़ी ही देर में जब पुलिस थोड़ा स्ट्रिक्ट होती है रानी के साथ तो रानी सब कुछ बताती है, जो कुछ भी उसने या फिर ये कहें कि उसके साथ मिलकर उसकी बहनों ने और उसके लवर ने महेश्वर के साथ किया था। असल में जब उन्होंने महेश्वर को वहां पर बुलाया था तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि महेश्वर इतना अर्ली रानी के घर पहुंच जाएगा। जैसे ही महेश्वर रानी के घर पहुंचा तो उसने उसकी दोनों बहनों को देखा, जो कि नॉर्मल सी बात थी क्योंकि रानी के घर पे ही वो दोनों भी रहती थी। लेकिन इसके अलावा महेश्वर तब चौंक गया जब उसने वहां पे मोहम्मद सज्जाद को देखा। मोहम्मद सज्जाद वही था जिसके साथ रानी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था और जिसके लिए बहुत बार उसको महेश्वर ने टोका भी था। ये देखते ही महेश्वर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने रानी को डांटना शुरू कर दिया। इनफैक्ट उसने मोहम्मद सज्जाद से बहस करना शुरू कर दिया, जिसके बाद मोहम्मद सज्जाद और रानी को कोई सलूशन नहीं मिला, बल्कि उन्होंने रानी की दोनों बहनें रोजी और सुनीता के साथ मिलकर महेश्वर की जान ही ले ली थी। लेकिन इससे पहले वो महेश्वर की लाश को हॉस्पिटल पहुंचा सके, इस चीज से बच सके, महेश्वर के डैड वहां पे पहुंच गए थे, जिसकी वजह से ये सारे के सारे कल्प्रिट्स पकड़े गए। सोशल मीडिया जो कि इस जनरेशन का ऑलमोस्ट एक अहम पार्ट बन चुका है। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से फेमस भी हो रहे हैं, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया से पैसे भी कमा रहे हैं। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात तब आनी शुरू होती है जब सोशल मीडिया आप पे इतना हावी हो जाए कि आप अपनी फैमिली पर ध्यान देना छोड़ दे। आपको अपनी फैमिली से उतना प्यार ना रहे जितना आपको आपके सोशल मीडिया अकाउंट से हो जाए। एंड आई रियली होप ये पहला और आखिरी केस ही हो जिसमें सोशल मीडिया ने एक पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर दिया। सो आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में सी या नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।